नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो अपना रहेगा ये राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। तो काफ़ी शानदार वीडियो वाला है ये। लोक नृत्यों के बारे में ये अपना वीडियो रहेगा। और ये लोक नृत्य है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट इन तीनों में काम आने वाला है। तो इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसमें मैंने मैटर रखा है आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है वहाँ से उठाया कुछ अन्य गाइड से। तो ये जो मैटर है आरबीएससी वाला ये शानदार है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अब तक लोक नृत्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन चले हैं तो ये आरबीएससी की बुक है राजस्थान अध्ययन की 10वीं की, वहाँ से प्रश्न बने हैं। फर्स्ट ग्रेड में बने हैं, सेकंड ग्रेड में भी और रीट में भी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो रहेगा। तो वहाँ से लिए कुछ मैटर अन्य ग्रंथों से और कुछ गाइड से, इस प्रकार ये मैटर मिलाकर एक शानदार मैटर होगा। मेन मैटर आरबीएससी की जो बुक चल रही है उसी से है और यही आपके काम आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्यों के बारे में देखें तो सबसे पहले आता है क्षेत्रीय लोक नृत्य। एक मिनट, हाँ, क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य मतलब जिस क्षेत्र में जो नृत्य प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। और ये व्यवसाय के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं व्यावसायिक नृत्य। और उसके अलावा जो कुछ जाति विशेष नृत्य है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक सामान्य देख लेते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन से आते हैं। तो शेखावटी का गिंदड़, चक, कच्छी घोड़ी नृत्य, उसके अलावा ढप नृत्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है, ढप नृत्य। और जालोर का ढोल नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, बीकानेर का अग्नि नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, मांडल का नाहर नृत्य, अलवर का बम नृत्य। और इसके अलावा एक दो और नृत्य भी है, वो हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे उस हिसाब से आगे आते जाएंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे इसको। इसके अलावा जो हम अगर ये क्षेत्रीय नृत्य बारे में बात करें तो एक और इसमें आप ऐड कर लेना। एक है इसमें बिंदोरी नृत्य, यानी बिंदोरी बिंदोरी नृत्य हो गया अपना झालावाड़ में। तो थोड़ा सा हम ट्रिक से भी देख लेते हैं इसको। तो जैसे नाथ है, नाथ द्वार, यानी द्वार पर पहले प्राचीन समय में द्वार पर हम जो हमारे सिपाही होते थे उनको आगे रखते थे तो डांग लेकर उसको आगे खड़ा किया जाता था। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। द्वार पर क्या लेकर खड़े होते थे? डांग। और हमारे ये झाला और बिंदा दो सेनापति भी रहे हैं प्राचीन समय में, युद्ध के वीर सेनापति झाला और बिंदा। तो इस प्रकार आप झालावाड़ से बिंदोरी ये भी देख सकते हैं। और अग्नि नृत्य तो फेमस है ही, और डांडिया नृत्य भी फेमस है। उसके अलावा एक ढोल नृत्य ये आपको देखना। और गिद्दड़, चंग, ढप, कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्यावसायिक नृत्य तो इसमें आएंगे तेरह ताली नृत्य है, भोई नृत्य है, कच्छी घोड़ी है, काल बेलियों के नृत्य है, कंजर जाति के नृत्य, कठपुतली नृत्य और भोपों के नृत्य ये आते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ जाति विशेष नृत्य जैसे भीलों के नृत्य कौन कौन से नृत्य है तो भीलों के नृत्य के अंतर्गत आएंगे घेर नृत्य, गवरी या राई नृत्य, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचकी, घूमरा। वहीं ग्राह्य जनजाति की बात करें तो इसमें आएगा मांदल, वालर, गोर, कूद, लूर, जवारा, मौर्या। ये किन के? ये है ग्राह्य के। कथोड़ी जनजाति के मावलिया, होली। वहीं मेव नृत्य आते हैं, रणबाजा और रतोई। मेव जनजाति के नृत्य है रणबाजा और रतोई। वहीं कालबेलियों की अगर हम बात करें तो शंकरिया, बागड़िया, इडोणी, पनियारी। उसके अलावा जैसे ये हमारे कंजर जाति रह गई और गुज्जर जाति के भी नृत्य है, वो हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे। तो ये तो अभी अभी ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नृत्य आगे भी हम उसको देखेंगे अलग से विस्तार से। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपना हो जाएगा क्षेत्रीय नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य यहाँ से आपको ध्यान रखना है तो पूरा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शेखावटी के नृत्यों की बात करते हैं उसमें आएगा गिंदड़ नृत्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो गिंदड़ नृत्य इसकी क्या विशेषता है? ये केवल पुरुषों का नृत्य है।
आगे हम पुरुष और महिलाओं के अलग अलग नृत्य की लिस्ट बनाई हुई है वो भी देखेंगे, यानी पुरुष और कौन से नृत्य है वो केवल पुरुष के हैं और कौन से नृत्य केवल महिलाओं के हैं और कौन सा नृत्य युगल नृत्य है ये भी अलग अलग बना दिया मैंने, यानी कौन सा केवल पुरुष, केवल महिला और पुरुष और महिला युगल यानी दोनों साथ में, तो ये भी आगे हम देखेंगे। तो गिंदड़ के साथ नृत्य ये केवल पुरुष है और कुछ पुरुष महिलाओं का स्वांग करते हुए नृत्य करते हैं। महिलाओं का स्वांग करते हुए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गणगौर। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि गिंदड़ नृत्य में कुछ पुरुष महिलाओं का स्वांग यानी महिला जैसा बन के, ये स्वांग करते होता है रूप बनाना उनका, यानी महिलाओं का रूप बनाकर नृत्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गणगौर। उसके बाद जैसे शेखावटी नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, साधु है, शिकारी है, सेठ सेठानी है, दूल्हा दुल्हन है, सरदार है, पादरी है, बाजीगर है, पठान है आदि का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। और डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखना। डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य किस में किया जाता है? एक डांडिया नृत्य अलग है और गिंदड़ में जिसमें स्वांग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस नृत्य में स्वांग करके डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है गिंदड़ नृत्य में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे उसके बाद आएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। तो ये शेखावटी का ये कच्छी घोड़ी नृत्य क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता है कि यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पैटर्न बनाकर इसमें नृत्य किया जाता है, जैसे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं गोलाकार में, उसके बाद वो आगे पीछे हो के ऐसे पैटर्न कला उस हिसाब से ये नृत्य करते हैं। इसमें नकली लड़ाई का दृश्य दिखाया जाता है, नकली लड़ाई लड़ी जाती है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तलवार हाथ में लेकर किया जाने वाला नृत्य, ये कच्छी घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। और कहाँ? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कुचामन है, शेखावटी है, पर्वतसर है, डीडवाना है, ये भी आप बात ध्यान रखना साथ साथ में। उसके बाद आगे हम बात करें तो ढोल नृत्य। ढोल नृत्य की क्या विशेषता है? ढोल नृत्य ये थाकड़ा शैली में किया जाता है नृत्य, ये भी ध्यान रखना। कच्छी घोड़ी नृत्य किस शैली में किया जाता है? पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ढोल नृत्य थाकड़ा शैली में। और इसकी पहचान किसने दिलाई थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जयनारायण व्यास ने। तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि ढोल नृत्य की पहचान किन्होंने दिलाई थी? तो वो दिलाई थी जयनारायण व्यास जी ने। और ये भी कब किया जाता है? ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। थाकड़ा समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि थाकड़ा समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, हाथ में डंडे लेकर कौन से नृत्य में नृत्य करते हैं? तो ये नृत्य किया जाता है ढोल नृत्य में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। फेमस है, कहाँ का है अग्नि नृत्य? तो ये है बीकानेर का। और बीकानेर में भी कहाँ पर? ये आता है कतरियासर में, कतरियासर में। और किन के अनुयायी ये नृत्य करते हैं? तो ये जसनाथ जी है कतरियासर में, वहाँ के अनुयायी ये नृत्य करते हैं। जसनाथ जी का जो मेला लगता है तब ये नृत्य किया जाता है। और अग्नि यानी जलते हुए खीरों पर ये नृत्य किया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है ये। तो इसमें अंगारों के ढेर पर चारों ओर पानी छिड़काव करके फतेह फतेह करके, यानी ये अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? धूना। और फतेह फतेह करते हुए नृत्य करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नृत्य में फतेह फतेह करते हुए नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है अग्नि नृत्य में। अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं प्रसिद्ध है किसमें? इसमें अग्नि नृत्य में, ये बात भी आप ध्यान रखना साथ में। और महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया था। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर का भी। और कोडमदेसर और मामलू यहाँ के जो नर्तक है वो इस गांव के, इन गांव के, कतरियासर के, कोडमदेसर के और मामलू के। तो ये इसका हो गया अग्नि नृत्य का। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों, इसके बाद जो नृत्य आएंगे वो आएंगे जैसे जातियों के अनुसार, जैसे भीलों के नृत्य कौन से हैं, और ये हमारे कंजर जाति के नृत्य कौन से हैं, कालबेलिया के कौन से नृत्य हैं, तो उसका हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है और छोटा सा आ गया इसमें, और थोड़े से एक छोटे से वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा, उसमें हम पूरा नृत्य
कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, हमने शुरुआत की आज इसलिए ये छोटा ही रखूँगा। उसके बाद और विस्तार से इसका वीडियो सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें सभी जातियों के कौन कौन से नृत्य और कौन सी उसकी विशेषता है उस पर वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।